देखिए तो स्टोइचियोमेट्रिक में ये 2 सवाल हम और करा दे रहे हैं, जितना प्रैक्टिस होगा उतना दिमाग क्लियर होगा। देखो सवाल क्या है, ये एक रिएक्शन है, उसमें 10 ग्राम H2 दिया है, ये हाइड्रोजन का मास 10 ग्राम दिया है, जो कि इससे रिएक्ट कर रहा है, इसका मास नहीं दिया, बस इससे रिएक्ट कर रहा है, मतलब इसका जितना मन में ले लो मास। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NH3 का वॉल्यूम। तो अब सवाल देखो, सवाल मास से चला गया वॉल्यूम पे। हमने आपको लास्ट टॉपिक में बताया है कि जब दोनों सब मास में रहे तो सबका मास लिख के करो, सब वॉल्यूम रहे तो सबका वॉल्यूम लिख के करो, सब मोल में रहे तो सबका मोल लिख के करो। बट ये मास से वॉल्यूम, वॉल्यूम से मोल जब बदल बदल के रहे तो सबको मोल में लाके करो। काय में करो? लाके मोल में करो, क्योंकि मोल सबकी कॉमन करी है, सब लोग मोल में जरूर आते हैं। तो काम करेंगे हम लोग 10 ग्राम हाइड्रोजन को मोल बना लेंगे, हम लोग मोल ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दिया है देखेंगे, 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का 1 और 1 2, ये 5 मोल आ गया। देखना यहां का मत ले लेना मॉलिक्यूलर वेट 3 2 6, ये रिएक्शन का है, ये हम लोग अलग से कर रहे हैं, अभी रिएक्शन में थोड़ी आए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NH3। वॉल्यूम तुमको पूछा है, तुमको भी पता है कि अगर 1 मोल आएगा, 1 मोल आएगा तो वॉल्यूम 22.4 होगा है? और अगर 2 मोल आएगा तो उससे इंटू कर देंगे, जितना मोल आएगा उससे मल्टीप्लाई, यानी वॉल्यूम का हम फॉर्मूला बताए थे, मोल मल्टीप्लाई 22.4, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो बन जाएगा, मोल का ही खेला है। चलिए तो मोल में करते हैं। तो मोल में सबसे पहले आपको मोल लिखना होगा। तो यहाँ का मोल कैसे पता चलता है? तो देखिए बच्चों, किसी भी रिएक्शन का मोल उसके सामने के नंबर से पता चलता है। ये 1 मोल है, ध्यान देंगे, ये 3 मोल है, और ये बच्चों 2 मोल है। बहुत अच्छा। अब आप क्या करेंगे, जिसका मोल पता है उसको लिख दो उसके नीचे। 5 मोल हाइड्रोजन का पता है, लिख दिया हमने। और किसका पता करना है? NH3 का। तो यहाँ x लिख देते हैं, यही करते हैं, यही करते हैं क्या? फिर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इक्वल लगाते हैं, क्रॉस मार देते हैं। 3x इक्वल टू 10, 5 2 10, तो x इक्वल टू 10/3, यानी ये पे आ जाएगा 3.33 मोल। बट आपसे मोल तो पूछा नहीं, आपसे पूछा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकाल लो यार, वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? बहुत आसान है, मोल मल्टीप्लाई 22.4, यानी 3.33 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों। जो भी आएगा ये 73.9 लीटर। चलिए बहुत अच्छा, आई थिंक आपको आ रहा होगा, समझ में आ रहा है क्या? सभी लोग हाँ करें, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भारी लग रहा है कि आसान लग रहा है? चलिए तो अगला क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं दिया। देखो कुछ क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं देते, आपको पढ़ना है। देखिए फॉर कंप्लीट मतलब पूरा, कंबसन मतलब अभी बता रहे थे कि बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी चीज हवा में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है तो उसको कंबसन बोलते हैं, दहन बोलते हैं। इतना लीटर ब्यूटेन को जलाना है, ये ब्यूटेन है, कार्बन 4 है तो ब्यूटेन पढ़ेंगे। चलिए इसका रिएक्शन क्या होगा? 10th में पढ़े होंगे, किसी भी चीज को रिएक्शन करा देते हैं ऑक्सीजन से तो उसको कंबसन बोलते हैं। किसी भी चीज का ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दे तो उसको कंबसन बोलते हैं। ये जब इससे रिएक्ट करेगा ये बन जाएगा CO2 प्लस H2O, याद रखना। अब बैलेंस करना है, बाप रे बाप, अगर बिना बैलेंस किए सवाल बना दिए पूरा गलत। अब देखो 4 कार्बन यहाँ लगा दो 4, सिखाए थे। हाइड्रोजन 10 है, यहाँ लगा दो 5, ऑक्सीजन मिला लो, इधर आ गया 4 दूना 8 और 5 एकम 5, तो 8 5 13, इसको कर दो आप 13/2, कर देंगे ना ऐसा, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब सबको डबल कर लो, ये 2 को काटने के लिए सबको क्या कर लो? डबल कर लो। तो इसको 2 कर दो, यहाँ 2 2 कट गया, इसको 4 से 8 कर लो, और इसको 5 2 10 कर लो। देखोगे तभी समझेगा, और नहीं देखा होगा जो उसको समझेगा कैसे किया सर ने। चलिए तो ये आ गया बहुत आसानी से कंबसन वाला। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो इतना लीटर दिया है, लीटर मतलब वॉल्यूम दिया है। अब पूछा क्या है? वॉल्यूम। मजा आ गया, मजा आ गया तेरे गाना याद आ रहा है इनको। देखो क्यों वॉल्यूम, वॉल्यूम का सवाल है, मजा आ गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम का सवाल आराम से बनता है। कैसे हम लोग मोल में खेल ले कि वॉल्यूम में खेल ले? वॉल्यूम में खेल लो यार, ये सब STP पे होगा, इतना लीटर STP। चलिए तो कितना, पहले हम लोग इसका वॉल्यूम लिख लेते हैं। सभी लोग ध्यान देगा इधर, इसका बताओ कितना मोल है? 2 मोल है। इसका कितना मोल है रे? 13 मोल है। इसका कितना मोल है? 8 मोल है। सबका नहीं लिखना चाहिए, देखो समझदार बच्चे सबका नहीं लिखते हैं। सवाल में किसका किसका बात किया? H2O CO2 और इसका, H2O CO2 और इसका, किसका रे? इसी का ना, हाँ।
तो इसकी जरूरत नहीं थी, बट लिख लिए, जाने दो, कुछ नहीं होता। तो अगर हम इसका वॉल्यूम पूछे बच्चों, देखो रे 2 मोल का वॉल्यूम पूछोगे तो क्या करोगे, 2 इंटू 22.4, यस बोलो, यस। इसकी जरूरत नहीं है, इसको काट दें, ऑक्सीजन का सवाल में है नहीं ग्राम। इसका मोल बोलो, इसका वॉल्यूम बोलो, 8 इंटू 22.4, समझ रहा है कहां से आ रहा, यहां से आ रहा भाई, मोल मल्टीप्लाई 22.4 वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम में कर रहे हैं क्योंकि सब वॉल्यूम दिया है। इसका वॉल्यूम बोलो, इसका वॉल्यूम बोलो 10 इंटू 22.5। अब तुमको ए को दिया होगा, देखो यही चीज ट्यूमेट्रिक होता है, पहले से हम लोग को एक दिया रहता है, उसके मदद से हम सबको निकालते हैं। तो ये एक दिया है इसका वाला, तो यहाँ लिख दो इसके नीचे 1.12 लीटर। अब किसको निकालना है, मान लो इसको निकालना है, तो इसको मानेंगे x, जिसको निकालना है उसको x मान लेंगे, और इसको यूज करेंगे, इतना डाटा यूज करेंगे। देखो यहाँ से यहाँ लाकर अपने ले लो इसको, 2 इंटू 22.4 अपॉन 1.12 इज इक्वल टू, ये और ये ले लेंगे 8 इंटू 22.4 अपॉन x। ये 22.4 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो 2x इक्वल टू 8 इंटू 1.12, ये 2 से डिवाइड यहीं से काट लो 4, ये कितना आ रहा, 4 दूना 8, 4 4, 4.48 लीटर x। x यानी कौन है, कौन है x यानी CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 आ गया 4.48 लीटर। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में ना, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा समझ में आ गया। तो अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, देखेंगे। अब ये चाहिए ना तुमको, इसको इसके साथ, या इससे भी इसको कर सकते हैं, इससे भी इसको कर सकते हैं, बट हम इसको करते हैं। देखिए कहाँ करेंगे, बहुत आसान है, यहाँ कर लेते, बहुत साइड में हो जाएगा। देखो 2 इंटू 22.4 अपॉन 1.12, समझ रहा, ये अपॉन ले, यहाँ पर क्या मान लोगे, x मान लेंगे, तो ये और ये अपॉन में चला जाएगा, इक्वल टू 10 इंटू, इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 10 इंटू 22.4 अपॉन x। आ रहा होगा समझ में, 22.4 कट गया, 2 से काटेंगे तो ये 5 भी कट गया, क्रॉस करो, तो x इक्वल टू 5 इंटू 1.12, 5 दूना 10 के 0 1, 5 एकम 5, 1 6, 5 एकम 5, 5.6 लीटर। किसका वॉल्यूम है ये, H2O का। बोलिए आ गया समझ में कि नहीं आ गया, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए बार बार कंबसन का क्वेश्चन आ रहा है, आप अगर उब गए हैं इससे तो हम आपको एक ट्रिक देने वाले हैं। लेट्स सी एक ट्रिक, एक ट्रिक देखना बच्चों, बहुत मजा आएगा, देखना, आप अच्छा लगे तो लाइक करना। CnH2n+2 यानी अल्केन, अगर अल्केन समाज का कोई भी हो, जैसे अब बार बार देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी के सवाल आ रहे हैं, यहाँ भी है, और इसको आप जला रहे हो ऑक्सीजन से, कंबसन करा रहे हो, यह कंबसन हो रहा है। ध्यान से देखना बच्चों, ट्रिक बता रहे हैं, कंबसन करा रहे हो तो कंबसन करा के 2 चीज बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है, ये पक्का हो गया है। प्रॉब्लम आपको जा रहा होगा बैलेंसिंग में, क्या आप चाहते हो कैसे चुटकियों में बैलेंस हो जाए, हाँ बोलो, चाहते हो चुटकियों में बैलेंस हो जाए। देखो हम तुमको ट्रिक सिखाते हैं, देखो यहाँ जितना नंबर दिखे ना, यहाँ जितना नंबर दिखे, देखो n को देख लो, वैसे 4 है, 5 है, दिख रहा है तुमको, 3 है, 3 है, 4 है, दिख रहा है, तो पट से आप ये वाला नंबर यहाँ छाप देना, क्या बात है। तुम देखो हमने जब बैलेंस किया तो कैसे खटाखट कर देते थे, तुम देखो जब हम बैलेंस करते थे पहले पट से यहाँ 4 लिखते हैं, फिर मेरे को पता है कैसे करना है। अच्छा, और यहाँ का जो एक नंबर है ना, उससे एक वो ज्यादा यहाँ लिख देना, 5 लिख देना, वाह क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। तो ये तो आपको समझ गया, ये 2 में क्या करना है, बहुत आसान, देखना अभी हम करके भी दिखाएंगे, चमत्कारी लगेगा। और यहां पर क्या करना बच्चों, यहां पर क्या करना पता है, यहां पर कर देना n+1/2, 2n+1/2, सॉरी 2n+1/2, बहुत अच्छे, बस हो गया, यानी डबल कर देना है और अपॉन 2 करना है। तुम देखो अभी तो आप देखोगे, देखो यहां पर इसका बात कर रहे हैं, देखना है यहां पर C3H8 कंबसन किए, O2 डाले, CO2 बना, और क्या बना, H2O। देखना कैसा मजा आएगा। देखो यहाँ 3 है, यहाँ क्या लिख दो फट से 3, और यहाँ क्या लिख दो 4। 3 कैसे, एक ज्यादा लिखना है ना, 4 लिखना है कि नहीं लिखना है बच्चों, 4 लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, इसका डबल करके एक ज्यादा कर दो, 4 दूना 8 + 1 9/2, 4 दूना 8 + 1 9/2, ठीक है, सही है क्या बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ, 3 2 6,
और 4, 6 4 10 हो रहा है ना, यहाँ 10/2 आ रहा है, 10/2। एक सेकंड, 2n+1 है क्या कि 2n ऐसा है? कितना आ रहा है ये बताओ n में? 3 2 6। हाँ नहीं 5+1 × 2 नहीं ना भाई, ये n में बताओ, ये n में बताओ। एक और ट्राई करें क्या 4 वाला बैलेंस करके, C4H10, 4 दूना 8 2 10, सही है। इसको O2 से करोगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। ये तो फटाफट हो रहा है। अब यहाँ का कुछ नंबर मिस हो रहा है मेरे से, कुछ छूट रहा है सर। वो वहाँ जैसे देखो CO2 का निकाल रहे हैं ना, O2 का यहाँ 4 और ये 3, 7 हुआ, 7 और ये 2 इधर 9। 3 नहीं है ना, 3 2 6 है ना रे, ये 3 है, यहाँ 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 4 2 8, 9 10 11 12 13। हाँ 2n+3/2 जम रहा है, जम रहा है क्या 2n+3/2? देखो तो 4 2 8, 9 10 11/2, यहाँ 11 आ रहा है, 8 2n/2 देखो सर। नहीं ना, जम नहीं रहा यार, ये कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, समथिंग मिसिंग। यहाँ क्या आता है रे, यहाँ पे कुछ आता है। अब n का वैल्यू 3 रख के बताओ यहाँ क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, सोचो, गेस करो, मैथ्स के स्टूडेंट हो ना तुम लोग। कितना आएगा, 2n+2 का को करेंगे, 2n+2/2, 2n+4, अरे बाई 2 करेंगे तो कट ही जाएगा, 2 कॉमन निकल गया, फिर 2n+1 ही बचेगा। 2 कॉमन निकल कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2n+1 ही बचेगा ना। जल्दी बोलो यार, कुछ नंबर है, समथिंग मिसिंग। 3n कहाँ से आ रहा है, 3n है क्या, ऐसा हो रहा है, जम रहा है क्या, 3 3 3 है, 3n+1/2 आ रहा है क्या, शायद तो सही होगा, देख लेते हैं। कुछ n+1/2 था, वो ध्यान में, ओके चेक करते हैं हम लोग एक बार इसको, फिर यूज करेंगे। देखो इधर फार्मूला खुद से बनाना सीख सकते हैं हम लोग। तो देखो अब ये बार बार मिल रहा है ना, तो हम लोग का स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ n है तो यहाँ n है, ये तो समझ गया, 3 है तो 3, फिर यहाँ पर एक ज़्यादा 4, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, जितना नंबर रखे उसका तिगुना करके एक ज़्यादा, 3 3 9 + 1, 10/2, जम रहा है क्या, 10/2 5, हाँ जम रहा है सही, 5 2 10, 3 2 6 + 4, जम रहा है क्या बच्चों, C4H10 प्लस O2 गिव्स क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। देखते हैं अभी फटाफट बैलेंस होता है। यहाँ 4 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4, और यहाँ क्या लिखेंगे, 5, और यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, 4 3 12 + 1 13/2, जम गया क्या, जम गया बच्चों, बताएंगे। ओके चलो फिर उसके बाद ये 2 अगर गायब करना है तो सबको कैसे इनटू कर दो, 2 से। नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात क्लियर है, चलो नहीं क्या, ओके चलिए इतनी बातें समझ गई ना, आगे बढ़े, ये मिटा दे ट्रिक, ये समझ में आ गया सबको, बैलेंसिंग कैसे करना है फटाफट। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 5 मोल, अरे यार 5 मोल इसको रखना है, कितना रखना है इसको, 5 मोल। फाइंड द मोल ऑफ O2, बताओ O2 का कितना मोल लगेगा, पहले यहाँ लिख दो 5, इसका कितना लगेगा, यहाँ x मान लो, इसका पूछा है ना तो क्या मान लो x। सबसे पहले इसका मोल लिखो, देखो इसके मोल कैसे लिखते हैं, इसके सामने का नंबर 1, इसके सामने का नंबर 5, हो गया, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वल लगा दो, क्रॉस मार दो, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, खस खस 25 मोल आ रहा है, कितना आ रहा है 25 मोल, 25 मोल O2 का आएगा, मोल ऑफ O2 कितना आ गया, 25 मोल।
अब पूछा है वॉल्यूम, कर दिया मजाक। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ। मोल मल्टीप्लाई 22.4 होता है। मोल कितना है, मोल कितना है बच्चों, 25 इंटू 22.4 कर लेना, आ जाएगा आंसर। कर लेंगे, कितना आता है बच्चों ये मल्टीप्लाई करके, 560 लीटर। ओके वेरी गुड। चलिए अब आ जाए नीचे वाले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों अब नीचे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आप पूछिएगा, बाद में कोई ऐसा नहीं बोल देगा कि पूरा टॉपिक बकवास है, बोरिंग है, मेरे को नहीं जमता। तो ऐसा बोलना नहीं है, ऐसा बाद में बोलना नहीं है। अभी आप बोलोगे तो आपकी मदद कर देंगे, बाद में टॉपिक छूट जाएगा आपका ये। देखो क्या बोल रहा, 3 लिटर मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। दो चीज है, प्रोपेन भी है और ब्यूटेन भी है। 3 लीटर है दोनों। सब लोग इधर ध्यान देगा। C3H8 को बैलेंस करना है। जल्दी जल्दी बता दो क्या होगा। O2 से रिएक्ट कराएंगे, क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2O। बताओ ये 3 है तो यहाँ 3 लिख दोगे। हाँ यहाँ 5 दूना 10/2 5 आएगा, आएगा ना। ओके, और एक इसको भी जला रहे हैं। देखो दोनों को जलाना है, कंप्लीट कंबसन बोला है ना, कंबसन दोनों को जलाना है। तो 10 लीटर CO2 मिलता है। टोटल CO2 कितना मिलता है, 10 लीटर। तो बताना है कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, ये मिक्सचर में ये कितना था, ये कितना था। कंपोजिशन मतलब क्या होता है, बनावट। कंपोजिशन मतलब वो मिक्सचर को बनाए थे हम तो कौन कितना डाले होंगे। दोनों मिला के 3 लीटर है। थोड़ा ध्यान देंगे। अगला C4, ये तो यहाँ लिखा ही है। चलो अब एक बात बताओ, दो चीज मिला के 3 लीटर हो, आप 10th में पढ़ोगे, 10th का कमाल है। अब बताओ अगर x और y मिला के अगर 5 लीटर हो तो एक को हम x मानेंगे तो अगले को क्या मानेंगे, 5 माइनस x मानेंगे कि नहीं। दोनों मिला के 3 लीटर है, दोनों मिला के 3 लीटर है तो हम एक को x लीटर मान लिए, इसको क्या मान लिए, x लीटर। थोड़ा ध्यान देना। और इसको क्या मान लिए, 3 माइनस x लीटर। सब लोग हाँ करेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, x लीटर 3 माइनस। अब CO2 का लीटर निकालना है, CO2 10 आना चाहिए। ठीक है निकाल के देखते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, आपको मोल में करेंगे, नहीं लीटर लिखा है, सॉरी लीटर है तो काय में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वॉल्यूम में। लीटर है तो काय में कैलकुलेशन करना होगा, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम कहाँ से आता है, मोल से ही आता है। तो इसका मोल लिखो पहले 1, इसका मोल। अच्छा सवाल किसमें किसमें है, CO2 और इसमें। तो इसकी जरूरत है, इस दोनों की, इन दोनों की जरूरत है क्या, O2 और वाटर की। किसका किसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इसकी बात किया और CO2 की। इन दोनों का मोल लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, छोड़ देते हैं। तो ये एक, तो ये इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 मोल है। देखो मोल में 1 है तो वॉल्यूम में कितना होगा, 1 इंटू 22.4 होगा क्या, वॉल्यूम चाहिए ना रे, सवाल वॉल्यूम में है। इसका वॉल्यूम कितना होगा, 3 इंटू 22.4 इक्वल टू इसका मान लो y1। दोनों जगह से हम वॉल्यूम निकालेंगे, पहले y1 क्रॉस करो, क्रॉस करो। ये 22.4 काट दें, डिवाइड आता है ना, देखो ये डिवाइड होता है पता है ना, और इक्वल होता है। क्रॉस करोगे तो y1 इक्वल टू आ गया 3x। बोलेंगे इतना समझ में आया क्या, यहां से 3x लीटर CO2 बना, यहां से 3x लीटर CO2 बना है इस रिएक्शन से। चलो इसमें देखते हैं, इसमें बताओ इसमें कितना मोल है, ये 1 और ये कितना मोल है 4। अगर लीटर में बनाओगे तो इसको 22.4 से इंटू करोगे और इसको भी काय से इंटू करोगे, और इसको मान लो y2, क्या मान लो इसको y2। बोलेंगे इतना समझ में आया तो हाँ बोलेंगे। अब इसको क्रॉस करो, इसको भी यहाँ पर डिवाइड करके क्रॉस करना है, इक्वल करो 22.4 अच्छा इसको 8 कर लें तो इसको भी डबल करेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने बोला था ना। देखो मान लो यहाँ 2 रहेगा और यहाँ 8 आएगा तो 2 से 8 कटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो हमने आपको क्या बोला था कि अगर आप ये 2 को इंटू करो या 2 को इंटू मत करो तो कोई अंतर नहीं होगा। सबको ये बात क्लियर हो गया ना। चलिए ये साबित भी हो रहा है यहाँ पे, अच्छा है पूछ लिया तो। चलिए तो अब इसको क्रॉस कर देंगे ऐसे, ये y2 इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो बताओ y2 का वैल्यू कितना आ रहा है, ये इधर चला गया, 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स, इतना लीटर CO2।
क्वेश्चन में कितना लीटर CO2 बोला है बनना चाहिए? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 लीटर तुम इन दोनों को लोगे मिला के तो 10 लीटर CO2 बनना चाहिए। यानी इसको और इसको प्लस करके 10 लीटर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्वेश्चन के हिसाब से ये बोल रहा है ना कि दोनों में जो CO2 बनता है मिला के 10 लीटर होना चाहिए। तो इसका CO2 और इसका CO2 प्लस करेंगे तो 10 लीटर होगा ना। तो यहाँ से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आराम से बन जाएगा। तो देखो यानी 3x प्लस 4 इंटू 3 माइनस एक्स इक्वल टू 10 लीटर। 3x प्लस 4 3 12 माइनस 4x इक्वल टू 10। 4x में से x गया 12 माइनस एक्स इक्वल टू 10। इसको इधर ला लो, इसको इधर भेज दो प्लस करने के लिए। तो 10 इधर आ गया, 12 में से 10 माइनस होगा ना, और x उधर जाके प्लस हो गया। तो 2 लीटर आ गया x का वैल्यू। कितना आ गया x का वैल्यू? x किसको माने थे हम लोग? याद करो, C3H8 को। किसको x माने थे? तो C3H8 वाला कितना लीटर है? 2 लीटर। तो बताओ ये वाला कितना लीटर बचेगा? ये वाला कितना लीटर बचेगा? हाँ, एक लड़का बोल रहा है 8 लीटर। खसक गया है, दोनों मिला करके 3 लीटर था, ये 8 लीटर बचेगा। ये CO2 का बता रहा है, देखो कैसे खसक गया उसका। दोनों का कार्बन डाइऑक्साइड मिला के 10 लीटर था। सवाल में पूछा है कि 3 लीटर मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस। 3 लीटर मिक्सचर है, किसका किसका? प्रोपेन का और ब्यूटेन का। 3 लीटर है प्रोपेन ब्यूटेन, उसमें से हम प्रोपेन को x माने और x का वैल्यू 2 लीटर आ गया। तो ब्यूटेन कितना लीटर आएगा? है ब्यूटेन कितना लीटर आएगा? कितना लीटर आएगा बच्चों? एक 9 बोल रही है, कोई 9 बोल रहा था क्या अभी? भाई CO2 का हम बात कर नहीं रहे हैं, हम CO2 की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोपेन ब्यूटेन का। चलिए बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से ये आपका लास्ट टॉपिक है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का। इसके बाद आता है मोलारिटी वाला टॉपिक है, तो हम लोग इसको आज खत्म करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो जैसा कि इस नाम से पता चल रहा है, लिमिट मतलब क्या होता है? रोकना, लिमिट करना, रोकना होता है। और रिएजेंट यानी रिएक्टेंट। याद रखना, आज के बाद केमिस्ट्री में रिएजेंट का मतलब रिएक्टेंट, जो रिएक्शन में डालते हो। तो ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को रोक दे। ठीक है, ऐसा रिएक्टेंट, सुन लो, द रिएक्टेंट विच लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द रिएक्टेंट विच लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड is called limiting reagent। ध्यान से सुनेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों रिएक्शन के दौरान, जैसे मान लो आप 2-3 रिएक्टेंट डालें, तो उसमें से जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा उसको लिमिटिंग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान सुनना, द लिमिटिंग रिएजेंट गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट। ठीक है, अगला सुनो, लिमिटिंग रिएजेंट get used 100% in the reaction। so ध्यान से सुना, so the stoichiometric calculation should be done with the help of a stoichiometric coefficient, with the help of limiting reagent। sorry देखिए बच्चों, हो सकता है आपको ये बात समझ में नहीं आए, हम आपको बताते हैं बहुत सीधी भाषा में। जैसे मान लो बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे इधर, जैसे मान लो हम आपसे एक सवाल पूछे, एक क्वेश्चन देते हैं, देखेंगे एक क्वेश्चन है, इसमें हाइड्रोजन गैस है प्लस ऑक्सीजन गैस है 1/2 मोल, और ये बना रहा है वाटर H2O। बहुत अच्छा। और इसमें दिया हुआ है
कि ये 4 ग्राम है और ये 32 ग्राम है, और पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट एसटीपी। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट एसटीपी। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, सब लोग ध्यान देंगे कि 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। यानी अगर हम इसका मोल निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा मोल मल्टीप्लाई 22.4। अगर हमारा मोल आ जाए इसका तो काम हो जाए। अब सवाल है इसके मोल के लिए किसी को तो यूज करना पड़ेगा। यस सर, यूज तो करना पड़ेगा। तो हम किसको करें, 4 को करें कि 32 को करें? एक बच्चा बोला किसी को कर लो, तो गलत हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है? हो सकता है 4 पूरा खर्च नहीं हुआ हो, बच गया हो। अभी हम करके दिखाते हैं। देखो, इसको एक काम करो, मोल बनाओ, इसको मोल बनाओ। बताओ इसको मोल बनाओगे तो कितना आएगा? मोल ऑफ हाइड्रोजन 4 डिवाइडेड बाय 2, कितना मोल आ रहा है? 2 मोल। यहां लिखो यार 2 मोल। और इसका देखते हैं। देखो ये हाफ से मतलब नहीं है, मोल निकालते समय बताया था ना, इस हाफ से मतलब नहीं है। इसको भी मोल बना लो, यहीं पे बना लो यार, 32/32। ठीक है, 2 O2 है ना, वो हाफ को मत देखना, O2 का मोल निकाल रहे हैं। ये कितना आ रहा है? 1 मोल। ये क्वेश्चन में गिवन है। क्या है ये बच्चों? गिवन है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन बनता कैसे है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखते हैं, याद है ना? अब कोई सोच रहा होगा सर पहले लिखना चाहिए, यहां चलता है ना, ऊपर लिखो नीचे लिखो, क्या फर्क पड़ता है? इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बताओ? 1। यहां क्या लिखेंगे? 1। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? हाफ। यहां क्या लिखोगे? हाफ। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1। यहां पर तुमको फाइंड करना है, यहां x मान लो। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं आया तो आपको इधर मिटा करके समझा सकते हैं। देखो, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका हाफ है, इसका 1 है। ये तो हमको यूज करना ही करना है, याद है ना? ये तो यूज करना ही करना है, मोल में डायरेक्ट यूज हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां से मिटा दो अगर आपको यहां में समझ में आ रहा हो तो। ये 1 मोल है, यह हाफ मोल है, ये 1 मोल है। यहां पर लिख दो 4 ग्राम H2 है और 32 ग्राम O2 है। अब ठीक है, और इसका मोल हम लोग इधर ही बना लेंगे, मोल ऑफ H2 बना लो। क्या करेंगे? 4/2 यानी 2 मोल। ऐसे साइड में कोपचे में ले लो इसको। मोल ऑफ O2 बना लो, O2 32/32। समझ रहा है ना? 32/32 कैसे हो रहा है? वो 32 मास और नीचे मॉलिक्यूलर मास 2 ऑक्सीजन, एगो का 16 होता है, 2 का 32, 1 मोल आएगा। मान लो आश्चर्य सर। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसके मदद से एक्स निकाल के देखेंगे और एक बार इससे निकाल के देखेंगे, देखते हैं आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर है कि नहीं है। तो यहां पर नहीं, हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक्चुअली हम लोग 32 ले लिए तो सही दिख रहा है। इसको ले लो आप बच्चों, 32 मत करो। इसको कर लो आप 8 ग्राम। अब इसको 32 रहने दो। अब ठीक है, अब हम थोड़ा सवाल मॉडिफाई कर लिए बच्चों अपने मन से, ठीक है? देखो तो स्पेशल केस था, हमेशा नहीं आएगा। चलिए अब 8 ग्राम कर लिया। अगर 8 ग्राम कर लिए तो कितना मोल आ जाएगा? जल्दी झट से बोलो यार। 8/2 कितना मोल आ गया? 4 मोल। चलो यहाँ पर लिख दो 4 मोल। बहुत अच्छा। अब आप इससे निकालो x को, इससे निकालो x को। चलो करते हैं, 1/2 इक्वल टू, याद है ना, 1/x। क्रॉस करो, क्रॉस करोगे ये आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 2, यानी 2 मोल आ रहा है। इससे निकाले दो। अच्छा, इससे निकाल के देखते हैं, इससे निकाल के देखते हैं। इसको इससे साथ तुलना करो। याद है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन ऐसी होता है। समझ में आ गया होगा? आई थिंक सबको इतना तो समझ में आ गया होगा कि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन होता कैसे है। बोलो आया कि नहीं आया यार? मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा अगर नहीं आया तो क्या करेंगे? इसका 1 लिखेंगे अपॉन 4 लिखेंगे, फिर इसका 1 लिखेंगे अपॉन x लिखेंगे। यहां से आ गया 4 मोल। अब बताओ, दोनों तो सही नहीं हो सकता, दोनों तो सही नहीं हो सकता कि एक ही रिएक्शन में 4 मोल भी बने, 2 मोल भी बने, यानी एक वो तो पक्का गलत है। अब सवाल है कि सही कौन सा है। तो हम आपको यहां पर एक डायलॉग मारे हैं, डायलॉग समझ लेते हैं। डायलॉग क्या बोल रहा है कि आप रिएक्शन जब कराते हो और आपको 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट का वैल्यू दे दिया जाए, देखो इसका भी वैल्यू दे दिया, इसका भी दे दिया, तो बोलोगे सर इसके पहले तो आपने चेक नहीं किया था अभी तक जितना क्वेश्चन किए। तो हम बोलेंगे बच्चा एक काम करो, सारे क्वेश्चन को देखो फिर से, वहां और इस क्वेश्चन में कुछ अलग है। देखते हैं कौन दिमाग वाला बच्चा है जो बता देगा। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक के पहले स्टोइचियोमेट्रिक में, उसमें हम लोग क्यों नहीं चेक करते थे लिमिटिंग रिएजेंट? बताओ
क्या अंतर था इस सवाल और उस सवाल में? टेल मी। कोई बता रहा है कि हम ही बता दें? क्या आपको कुछ अंतर दिख रहा है इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। उस सभी क्वेश्चन में एक के गो रिएक्टेंट का मास दिया होता था या मोल दिया होता था, एक के गो, दो गो है, दोनों का नहीं दिया होता था। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो, इसका भी दिया इसका भी दिया है, तो हम इससे निकाले कि इससे निकाले, कि दोनों से निकालेंगे तो सेम आएगा। तो अभी हमने दिखा दिया कि दोनों से सेम नहीं आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है, रिस्क है। तो अब सवाल है किससे निकाले? तो लिमिटिंग रिएजेंट से निकालो। याद रखना, लिमिटिंग रिएजेंट से ही आगे का सारा कैलकुलेशन करना है, लिमिटिंग रिएजेंट से ही आगे का सारा कैलकुलेशन करना है। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता चलेगा? कल ट्रिक सिखाए थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या करना है? इसके मोल के इसके कोफिशिएंट से इसके मोल को भाग देना है, 4/1, 4। इसका मोल 1 है और 1 को हाफ से भाग दो, यानी कितना आ रहा? 2। तो ये वाला कम है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पर बताओ? ऑक्सीजन। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? यहां लिख दो ऐसा। अब पढ़ो इस डायलॉग को, लिमिटिंग रिएजेंट गेट यूज 100%। रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खर्च होता है, ये वाला बचता है 100% इन द रिएक्शन। सो द स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के मदद से होना चाहिए, दूसरे की मदद से नहीं, इससे नहीं निकालेंगे। चलिए अब निकालो, अब सही आंसर आएगा। देखो रे ए इकरिया, अब इससे निकालेंगे हम लोग, तो इसको निकालना पक्का हो गया। 1/1 इक्वल टू 1/x, तो x का वैल्यू आएगा 2 मोल। 2 मोल मतलब कितना लीटर होगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ वाटर बताओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? मोल इंटू 22.4, तो 22.4 इंटू 2 कर दो, तो 44.8 लीटर आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। अब एक सवाल हम इसी में जोड़ देते हैं, अब एक सवाल इसी में जोड़ देते हैं कि बताओ हाइड्रोजन का कितना मास बच जाएगा। सवाल सुनना, सवाल है कि भाई ये लिमिटिंग है, ये पूरा खर्च हुआ होगा, समझना क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ चीज। लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खर्च होता है, इसका मतलब ये पूरा खर्च नहीं होता, ये बचता है। तो ये कितना बच जाएगा हम बताते हैं, हम बतावत हैं। आप क्या करो, फिर से इससे इसका कैलकुलेशन करके आप माइनस कर दो, जितना यूज हुआ उतना यूज हुआ, जितना बच गया वो बच गया। नहीं समझा? अरे यार देखो, इसका मोल है, इसके मोल से इसका निकाल लो, कितना मोल लगने वाला है इसका। देखो इससे ही हम सबको निकालेंगे, और उसके बाद ये ज्यादा है, 4 मोल ज्यादा है, तो जो माइनस कर देना उतना बच जाएगा। मान लो आंसर 2 मोल आया, तो 4 में से 2 खर्च हो गया, कितना बचा? 2 मोल। 2 मोल से मास निकाल लेना। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या समझ में कि नहीं आया? हेलो, चलिए क्वेश्चन करके लिखते हैं। और हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट नोट कर लिया ना आपने? तो लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का क्या फार्मूला है वो भी हम लिख देते हैं। देखिए, फार्मूला टू चेक लिमिटिंग रिएजेंट, आपको क्या करना है, ऊपर लेना है गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दे देना है, ठीक है? ओके, जिसका लीस्ट वैल्यू होगा, लीस्ट वैल्यू इंडिकेट द लिमिटिंग रीजन। जिसका सबसे कम होगा वो कौन सा एजेंट हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो क्वेश्चन में बोला है एट एनटीपी, देखना इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, एनसीईआरटी का है। एट एनटीपी 100 ml ऑफ N2। तो एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन है, बस वैल्यू अलग है। एनसीईआरटी का वैल्यू हार्ड रहता है, इसके लिए मॉडिफाई किया हुआ है। 100 ml of H2 mixed together, find the volume of NH3। ये रिएक्शन तो आप खुद से लिख लोगे ना, बहुत बार मिला है, बहुत बार मिला। अब देखो सवाल, जो मूर्ख बच्चे होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे सब लॉ, उनसे अगर पूछ लो सवाल कि 100 ml N2 मिला है 100 ml H2, तो क्या बोल देगा? 100 + 100 200 आंसर।
गलत हो गया। ऐसा होता नहीं है, केमिस्ट्री है, सब कुछ लॉ के हिसाब से चलता है, रेशियो में खर्च होता है 1:2 1:3 के रेशियो में। जैसे ये एक खर्च होगा तो आधा खर्च होगा, ऐसा नहीं कि तुम मस्त प्लस करके बता सकते हो। जैसे यहाँ पर 32 और 8 जोड़ के बता सकते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो चलिए आप इस क्वेश्चन को करके दिखा दीजिए, हम मान लेंगे हमको आ गया लिमिटिंग रीजन। चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एट एनटीपी 100 ml N2 और 100 ml H2 मिक्स टुगेदर। देखिए इन सभी सवाल में आपको ये सवाल आना चाहिए मन में कि सर अच्छा इससे बनेगा NH3, पहले रिएक्शन लिखना है, ये बैलेंस करना है। ये देखो नाइट्रोजन एगो है, दूगो है, यहाँ एगो है तो यहाँ 2 लगा दो, हाइड्रोजन हो गया 3 2 जा 6, तो यहाँ क्या लगा देंगे 3, हो गया बैलेंस। बैलेंस होना सबसे पहला जरूरी काम है भाई, अगर ये गलत हुआ तो सब गलत, पूरा मेहनत बेकार है। अब सवाल है कि ये 100 ml हमने लिया, बहुत अच्छा, ये भी 100 ml लिए, तो ये कितना बनेगा? अब सवाल पता है क्या है तुम्हारे मन में? ये सवाल होना चाहिए इन दोनों में लिमिटिंग कौन है। क्यों? क्योंकि जो लिमिटिंग होगा उसी से कैलकुलेशन होगा, क्योंकि एक बच जाता है, याद रखना, रिस्क है, आप किसी से मत कर देना। यह सबसे बड़ा गलती हो सकता है आपसे। अगर रिएक्टेंट आपको दोनों वैल्यू दिया है तो आपको चेक करना है कि कौन वाला पूरा खर्च होगा, क्योंकि जो पूरा खर्च होगा उसी से आगे कैलकुलेशन होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको एक एग्जांपल देते हैं, शायद पसंद आएगा। जैसे आपके घर में कोई शादी है, ठीक है, और आपके घर में बना है 50 आइटम, खाना खत्म होने के बाद, खाना मतलब प्रोग्राम खत्म हो गया तो एक आइटम पूरा खत्म हो गया जो कि है गुलाब जामुन, और हमने 1000 पीस गुलाब जामुन बनाया था और एक गुलाब जामुन एगो देना था, बाकी सब्जी बचा है, पूरी बचा है, सब बचा हुआ है, लेकिन गुलाब जामुन पूरा खत्म हो गया। इससे क्या पता चल रहा कि आप कैलकुलेट करना चाहते हो कितने लोग शादी में खाना खाए, तो सब्जी से कैलकुलेट होगा नहीं, वो तो बचा है। पूरी से होगा, मान लो फिक्स कर दिया आदमी को 5 पूरी देना है तो भी पूरी से कैलकुलेट होगा, क्योंकि तो बचा है यार, पता नहीं कितने लोग आके गए। समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं आ रहा? लेकिन अगर आप गुलाब जामुन से कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत समझ में आ रही है, जो फिनिश हो गया वो अनुमान लगाएगा कि कितने प्रोडक्ट बने थे। बोलो मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना बोलेंगे? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? तो आप ये हमेशा ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। लिमिटिंग रिएजेंट इसीलिए पढ़ाया जा रहा है आपको कि अगर आपके पास 2 रिएक्टेंट दे दें, हम ये नहीं बोल रहे कि हमेशा बच जाएगा, कभी कभी बच भी सकता है, कभी कभी पूरा भी खर्च हो सकता है भाई, हो सकता है पूरा खर्च हो जाए, ये भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल। बट हम रिस्क नहीं लेंगे, हम चेक करेंगे। चेक करने का फार्मूला यहाँ लिखा है, फार्मूला टू चेक लिमिटिंग रिएजेंट। आपको क्या करना है, गिवन मोल या वॉल्यूम या मॉलिक्यूल, 3 चीजें से चेक होगी। तो आपको वॉल्यूम दिया है, चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, हम गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है, हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, 100 ml को इसके स्टोइचियोमेट्री से कोफिशिएंट से भाग देंगे, 100/1 कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। इसको 100 को 3 से भाग देंगे, 100/3 कितना आ रहा है बच्चों, 100/3 33.3। बताओ कौन कम है? जो कम होता है वो खत्म हो जाएगा, ये कम है ना, इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। तो चलिए लिमिटिंग रिएजेंट का तो कैलकुलेशन हो गया बच्चों। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग इसी से सारे को कैलकुलेट करेंगे। सवाल में पूछा किसका गया है, बस NH3 का, अगर इसका पूछता तो भी हम इसको भी निकाल सकते थे इसी से। अब कैसे करते हैं, आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखते हैं, इसके सामने 1, इसके सामने 3, इसके सामने 2। सवाल वॉल्यूम का है तो हम इसको वॉल्यूम बना लेंगे, तुमको ये सिखाया गया है। इसको वॉल्यूम, इसकी तो जरूरत नहीं है फिर भी लिख रहे हैं। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। इसका वॉल्यूम बताओ, 3 × 22.4, और इसका वॉल्यूम बताओ 2 × 22.4। अब सवाल आगे बढ़ता है, इसको मिटा दे, चेक हो गया, या बॉक्स में रख दो इसको, चलो बॉक्स में रख दो। अब क्या करो, तुमको इसका पता है, इसको पता है, इसका यूज नहीं करेंगे, डोंट यूज दिस, बिकॉज ये पूरा खर्च नहीं होने वाला है, ये पूरा खर्च हो जाएगा 100 ml, इसका 100 ml यूज करो। अच्छा अब एक लफड़ा है, लीटर में है ये, खैर कट जाएगा, जाने दो, और इसको x मान लो। अब आप सॉल्व करो, इधर देखो 3 × 22.4/100 इक्वल टू, देखो हमने टेंशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों लीटर कट जाएगा, 2 × 22.4/x, ये 22.4 कट गया, आप यहाँ से क्रॉस मार दो, 3x = 200, तो x का वैल्यू आ जाएगा 200/3, जो कि होता है 66.6 क्या लीटर की ग्राम में आएगा, सॉरी ml, क्योंकि हमने ये ml में लिया ना, ये लीटर तो कट गया, 66.6 ml। तो वॉल्यूम ऑफ NH3 आ गया बच्चों 66.6 ml। अब थोड़ा एक और ध्यान सुनो, एक और क्वेश्चन इसी में सुनो रे, एक और क्वेश्चन सुनो, दूसरा, फाइंड, ध्यान देंगे, फाइंड वॉल्यूम ऑफ N2 यूज्ड। बताओ N2 कितना खर्च हुआ,
पूरा तो नहीं हुआ, ये पक्का है, कितना खर्च हुआ, चलो वो भी निकाल लेंगे। अब इसको निकालना है इससे, तो इसको मान लो y, इसको 100 का भूल जाओ, ये 100 भूल जाओ, ये दिया है भूल जाओ, तो खर्च नहीं हुआ है, ये y मान लो। अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करो, देखो 22.4 अपॉन वाई इक्वल टू, ये कितना है 3 इंटू, इसी से सब कैलकुलेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे इसको निकालें, 3 इंटू 22.4 अपॉन 100 ml। देखिए तो ये 22.4 कट गया, ये कैलकुलेट करोगे तो आ रहा है, देखो ऐसे क्रॉस करो, 100 इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू आ रहा है 100/3, तो कितना खर्च हुआ है 33.3 ml। देखो फिर से सुन लो, यहाँ लिख दे रहे हैं N2 यूज्ड हुआ है 33.3 ml। कितना बच गया, कितना बच गया बताओ, और हम आपसे पूछे N2 कितना बच गया, तो क्या करोगे 100 में से 33.3 माइनस कर दो, 66.6। बहुत अच्छा, आपको सवाल अच्छा लगा ये?